इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पीएनबी बैंक में लॉकर में दीमक लगने की जानकारी सामने आई। लॉकर में रखी नकदी में दीमक लग गई। सुनीता मेहता नाम की महिला का लॉकर था। कालाजी गोराजी ब्रांच में ये लॉकर ले रखा था। 2,15,000 रुपए में दीमक लग गई। बड़ी खबर है, लॉकर के बैग में रखी हुई थी ये नकदी और इसमें दीमक लगने की जानकारी सामने आई है। उदयपुर से बड़ी जानकारी, पीएनबी बैंक के लॉकर में रखी नकदी में दीमक लगने की खबर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2,15,000 रुपए की राशि थी जो एक बैग में रखी हुई थी और रखे रखे इनमें दीमक लग गई। दरअसल उदयपुर के कालाजी गोराजी ब्रांच जो पीएनबी बैंक की ब्रांच है उससे जुड़ा यह वाकया है। सुनीता मेहता नाम की एक महिला का लॉकर था जिसमें उसने अपनी राशि रख रखी थी और रख करके हर्ष ये हुआ कि उसमें रखे रखे दीमक लग गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के भीम से बड़ी खबर है, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। मृतक भंवर सिंह सीआरपीएफ में जवान था। ड्यूटी से छुट्टी पर आज ही लौटा था और साले की शादी के कार्यक्रम में कहीं जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में 18वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर एक नाबालिग की मौत होने की खबर है। आपको बता दें कि हादसा, हत्या या आत्महत्या, इन तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है। इनकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी है। पुलिस ने शव मथुरादास माथुर अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। इस दिल दहला देने वाली घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पाल लिंक रोड स्थित अरियंत अयाती नाम की 18 मंजिला आवासीय इमारत से दूसरे फ्लोर पर रहने वाली 14 साल की भाविका की 18वीं मंजिल से संदिग्ध हालातों में गिरने से मौत हुई है। शाम को छत पर पहुंची थी ये लड़की। जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर बाद पार्किंग में गिर गई। घटना में मौके पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है कि यह हत्या थी, आत्महत्या है या फिर हादसा हुआ है। तीनों एंगल से पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये बच्ची स्कूल से आई थी और स्कूल से आने के बाद टेरेस पे गई है, 18वें माले पे, 18वें फ्लोर पे गई है। वहाँ से ये बच्ची गिरी है। इसकी गिरने की वजह से मौके पे ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बॉडी को अभी शिफ्ट करवाया है मोर्चरी में। फैमिली मेम्बर्स यही हैं मोर्चरी में, इनसे रिपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं। जो अभी रिपोर्ट देंगे, जिस हिसाब से रिपोर्ट देंगे उसी अनुरूप आगे जो कार्रवाई प्रोसीडिंग अमल में लाई जाएगी। और वही बीकानेर से बड़ी खबर, जहां बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हिदायत का असर अब दिखने लगा है। यहां पर आपको बता दें कि शराब के ठेकों के पास अवैध बाड़े में पीने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। लगभग 25 लोगों को यहां से दबोचा गया है। नया शहर थाना इलाके में पुलिस की कार्रवाई, जिससे हड़कंप मच गया शराबियों में। कृषि मंडी के आगे पेट्रोल पंप के पास बाड़े में पुलिस ने दबिश दी है। सदर सीओ शालिनी बजाज के नेतृत्व में एक्शन किया गया पुलिस की तरफ से। बड़ी खबर, उधर दौसा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले करीब 1000 किलो विस्फोटक के बरामद होने की जानकारी सामने आ रही है। सदर थाना पुलिस में भाकरी रोड से विस्फोटक को बरामद किया। दौसा निवासी राजेश मीणा को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, विस्फोटक गुल्ले, कनेक्टिंग वायर भी बरामद हुए हैं। 65 डेटोनेटर यहां से बरामद हुए हैं, तो साथ ही 360 विस्फोटक गुल्ले, 13 कनेक्टिंग वायर पुलिस ने बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते सदर थाना पुलिस अलर्ट पर है। 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 1000 किलो विस्फोटक बरामद किया है। सदर थाना पुलिस ने भाकरी रोड से ये विस्फोटक बरामद किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हो विस्फोटक भरे हुए ये कट्टे हैं और इनमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर हैं और जो विस्फोटक गुल्ले हैं उनको पुलिस ने बरामद किया है। भाकरी रोड पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। दौसा से भाकरी रोड पर इनको लेकर जाया जा रहा था। राजेश मीणा नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जब आरोपी से पूछा गया तो उन्होंने हालांकि ये कहा है कि जो माइनिंग का काम होता है वहां पर इनको लेकर जाया जा रहा था, लेकिन ये जांच का विषय है कि आखिर ये जो विस्फोटक है कहां जा रहा था और
कितने दिन से इस तरह की सप्लाई हो रही थी, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए दौसा पुलिस अलर्ट थी। दौसा पुलिस के जितने भी थाने हैं वो पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और उसी अलर्टनेस का फायदा हुआ और सदर थाना पुलिस ने भाखड़ी रोड पर यह पूरी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। और अब जो आरोपी है राजेश मीणा, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो विस्फोटक है कहां से आया था और कहां पर सप्लाई होना था। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कल हर एक राजस्थानी का बजट आएगा। अपनो बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल सदन में पेश करेंगे 11 बजे और इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास पर इस बजट को अंतिम रूप दिया। गहलोत 10 फरवरी को सवेरे 11 बजे विधानसभा में सरकार का अंतिम बजट पेश करेंगे। अपनी सरकार का अंतिम बजट जिसमें कई घोषणाएं की जा सकती हैं। जनता की उम्मीदों के बीच प्रदेश में बजट पर भी सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार किया, लेकिन यह बजट जनता के लिए खास रहने वाला है। यह बजट 2023 के चरण का अंतिम बजट है और ऐसे में बजट में हर वर्ग को खुश करने की उम्मीद की जा रही है। बजट आ रहा है। प्रदेश की जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। खासकर युवा बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में अगर बजट युवाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। युवाओं की उम्मीदें लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त की जाए, नई नौकरियों के अवसर बनाए जाए, महिला सुरक्षा पर बने कानून कड़ाई से लागू हों, कॉलेजों में बढ़ती फीस कम की जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए, पिछले बजट की घोषणाओं को जल्द लागू किया जाए, नए कॉलेजों में टीचर्स की नियुक्तियां जल्द हो। युवाओं के साथ कर्मचारी वर्ग भी बजट से काफी उम्मीदें रखता है। उम्मीदें ऐसी भी हैं कि हाल ही में प्रदेश भर में कर्मचारी वर्ग के हुए आंदोलनों को भी गहलोत सरकार ध्यान में रखकर चलेगी। कई विभागों में विभिन्न पदों पर नौकरियों के साथ कर्मचारी वर्ग की लंबित मांगों को भी ध्यान में रखा जाने की उम्मीद है। कर्मचारियों की उम्मीदें क्या हैं, आइए जानते हैं। कर्मचारी महासंघ की विभागों में भर्ती पूरी हो, वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों के बराबर का दर्जा मिले, समायोजित शिक्षकों को मिले आम शिक्षकों जैसा सम्मान, राजस्थान रोडवेज की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, राजस्थान में नई बसों की खरीद जल्द की जाए, नर्सिंग में पदोन्नति और पदनाम ढांचे में सुधार हो, जलदाय विभाग में कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र की जाए, जेडीए समेत विभिन्न संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, संविदा और निविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल 20 साल हो, महिला कर्मचारियों को माहवारी अवकाश दिया जाए, जूनियर असिस्टेंट की ग्रेड पे 3600 रुपए निर्धारित हो, पदोन्नति के नियमों में संशोधन किया जाए। जनता की उम्मीदों के बीच भाजपा बजट को लेकर अभी से हमलावर नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तो बजट को लेकर लीपापोती करने तक के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का मायाजाल आने वाला है। आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार 18 में कुछ करती समझ में आता, आज वो फ्री सिलेंडर बांटेंगे या बंदर बांट करेंगे, रेवड़ियां बांटेंगे, उससे प्रदेश का भला होगा नहीं। प्रदेश आज अपराधों की राजधानी हो गया। बेरोजगारी में सबसे ज्यादा नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। तो राजस्थान की हालात ये कर दी कांग्रेस पार्टी ने कि यहाँ अराजकता का आलम है। 10,000 पद जो है कंप्यूटर शिक्षकों के भरे जा रहे हैं। 10,000 इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ाने वाले जो हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले, उनकी भर्ती की जा रही है। करीब करीब 6,000 से अधिक शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो 1 लाख तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। तो इसलिए कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कर रहा है ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। वहीं प्रदेश सरकार ओलावृष्टि और पाला प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी अलर्ट रहेगी। उम्मीद है कि सीएम गहलोत की जादूगरी किसानों के बजट में भी देखने को मिलेगी। बजट में किसानों के लिए कई तरह की राहत की घोषणाएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं किसानों की क्या है बजट से उम्मीद। फसलों के नुकसान की हो सही गिरदावरी, मिले उचित मुआवजा, गेहूं सरसों के साथ सब्जियों का भी बीमा हो, कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त किया जाए, चारा पशु आहार की कीमतों पर नियंत्रण हो, लंपी वायरस से हुए पशुधन के नुकसान का मुआवजा मिले, दूध और दूध से बने उत्पादों का उचित दर से भुगतान हो, कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए ब्लॉक लेवल पर कोल्ड स्टोरेज बने, ईआरसीपी को जल्द पूरा किया जाए, सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन समय पर उपलब्ध हो। इन सब के बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार के दावे धरातल पर खोखले रहे
और बजट सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख देगा। वहीं विपक्ष के तीखे तेवरों पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पलटवार किया। पहली बार ये जिस प्रकार ढहती हुई इमारत में सब लोग सोचते हैं कि इस इमारत से जो कुछ निकाल सके हम निकालें, पहली बार स्कूल के कक्षाओं में अध्ययन को बाधित करके और फरमान जारी करना, मैं समझता हूं राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। और मुख्यमंत्री जी के नाम के पहली बार बड़े बड़े बोर्डिंग लगे हैं। पहली बार बजट की थीम को लीक करने का अपराध भी सरकार ने किया है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐतिहासिक बजट कल सुबह राजस्थान की विधानसभा में पेश होगा, जिसमें हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ये बजट ऐतिहासिक होगा और इसके परिणाम आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति के रूप में देखने को मिलेगा। जनता की उम्मीदों के बीच बजट को लेकर विपक्ष की जुबान भी तीखी होती जा रही है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और ऐसे में बजट में क्या खास रहेगा और किसे क्या मिलेगा, ये तो जादूगर के पिटारे से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जैसलमेर की जनता ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर शहर के लिए स्पेशल बजट की मांग की है। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जैसलमेर के लोगों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए आप भी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार 2023 का बजट ला रही है और इसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लोग उम्मीदें लगाए और आंखें गड़ाए बैठे हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं गृहिणियों को, महिलाओं? हमारी उम्मीद ये है कि अभी जो बजट पेश होने वाला है उसमें जो हम मांग कर रहे हैं वो हमारी मांगे पूरी करे। उम्मीद है कि हमारे बच्चों को रोजगार दे और उनका हौसला बढ़ाए। महंगाई है जो, वो भी अभी देखो बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गई है, तो उस महंगाई को भी कम करे। हमारे गेहूं है, दाल है, आटा है, सिलेंडर है, जैसी चीजें जो महिलाओं को उपलब्धि मिलती है, लेकिन वो बहुत महंगाई है, इसलिए उनकी गृहिणियों के घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो है वो बात करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी है। क्या कुछ जो है उम्मीद लगाए कर बैठे हैं कि अशोक गहलोत क्या कुछ दे? देखिए 4 सालों का जो बजट देखते हैं उसमें अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छा किया है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है राइट टू हेल्थ ले आ रहे हैं। राइट टू हेल्थ ले आएंगे तो काफी जनता को फायदा मिलेगा। और 500 रुपये सिलेंडर देने की बात यही है जो महंगाई घटाने की जरूर एक मुहिम है। और हम चाहते हैं कि थोड़ा स्कूल जो है और स्कूल एजुकेशन में आगे बढ़े, ठीक है ना, हेल्थ में और थोड़ा सुधार करे। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में सब्सिडी की जो है वो एक बड़ी मांग उठ रही है, क्योंकि अब जो युवा है वो स्टार्टअप कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं देश के युवाओं में जो है वो ग्रोथ देखने को मिली। क्या कुछ जो है स्थानीय लोगों की अगर बात करें, क्या कुछ मांगे रहेगी जैसलमेर जिले को लेकर, क्योंकि विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक बड़ी तस्वीर है। देखिए, जैसलमेर शहर एक प्यारा सा शहर, शानदार शहर, सुनहरा शहर है। और जैसलमेर शहर एक पिछड़ा जिला होने के कारण पिछड़ा भी है, परंतु पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर विश्व के मानचित्र पे एक बहुत आगे आज स्थान बना के बैठा है और यहाँ बहुत सारे देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। मेरी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार से ये मांग है कि जैसलमेर शहर को पर्यटन की दृष्टि से एक विशेष पैकेज नगर परिषद को दिया जाए। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौसा दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आज एसपीजी की टीम भी दौसा के धनावर रेस्ट एरिया में पहुंची, जहां पर पुलिस प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा के बाद एसपीजी की टीम ने अन्य अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया और प्रधानमंत्री के मंच, हेलीपैड और एग्जीबिशन स्पॉट को भी देखा। इस दौरान सुरक्षा के बिंदुओं को लेकर बारीकी से विचार विमर्श किया गया। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसपीजी की टीम के दौरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आएंगे और यहाँ पर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। एसपीजी के अधिकारी दौसा पहुंच चुके हैं। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ विजिट की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा स्थल का दौरा किया जा रहा है, उनके हेलीपैड स्थल का दौरा किया जा रहा है, एग्जीबिशन का जहां वो अवलोकन करेंगे उसका दौरा किया जा रहा है। ऐसे में पूरी तैयारियां की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना रहे। उसके लिए एसपीजी के अधिकारियों ने यहाँ
वार्ता की है और मीटिंग ली है, जिसमें जयपुर और दौसा के अधिकारी मौजूद है। दिल्ली से भी बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद यहाँ पर आए हैं और लगातार हर बिंदु पर चर्चा की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि जो 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए दौसा आ रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए संसद से बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जसकौर मीणा भी सक्रिय हो गए हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ धनावड़ रेस्ट एरिया में पहुंचे और सभा स्थल का जायजा लिया है। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ जायजा लेने आए। सर, आप किस तरह का टारगेट लेके चल रहे हो और लोग अधिक से अधिक आए, इसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? आज अभी प्रतिपक्ष के उपनेता यहाँ पर हैं, राठौड़ साहब, मैं भी हूँ और बाकी के संगठन के लोग भी यहाँ पर हैं। और आज हमने बैठक की थी कार्यालय में। वो बैठक जयपुर में बैठक खत्म करने के बाद हम अभी गांव में जा रहे हैं और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री जाएंगे, उनकी सभा इस स्थान पर होगी और यहाँ पर हम लक्खी मेला लगाएंगे, ये हमने तय कर दिया। 2 लाख का टारगेट दिया जा रहा है, कैसे पूरा करेंगे? भाजपा के कर देंगे, ठान ले। तो मोदी आ रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन है, तो उनके कार्यकर्ता हैं तो मुमकिन है। इस एक्सप्रेस वे की भी खास बात है क्योंकि इसको भी काफी इंतजार था, तो क्या इससे क्या फायदा होगा राजस्थान और दौसा? ये तो देखो, ये पूर्वी राजस्थान की एक लाइफ लाइन है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आएंगे, इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और यहाँ के किसानों की आर्थिक हालात सुधरेगी। और यहाँ पर ये मेरे को तो लगता है 10-20 साल में शायद हमारे जिंदे रहने तक ये दौसा, लालसोट और ये क्षेत्र गुड़गांव की तर्ज पर स्मार्ट शहर बन जाए। हम उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं। सर, आप आज विजिट करने आए हो और 3 दिन बचे, क्या तैयारियां हैं? भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जन जन में आस्था का ज्वर उठा हुआ है। लोग उनको देखने और सुनने के लिए ललायित रहते हैं। इसलिए हमें तो मात्र संदेश देना है कि प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को यहाँ इतने बजे आएंगे। अपने आप देखना, अलग अलग इलाके से लोग पैदल और अपने अपने साधनों से चलकर यहाँ आएंगे और बड़ा व्यंगम दृश्य होगा। क्या रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है भीड़ में आप लोगों से? मैं भूतो न भविष्य इस प्रकार का दृश्य यहाँ 12 तारीख को। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सतीश पूनिया के साथ विवाद की खबरों से किनारा कर लिया है। सांसद ने इसे बेबुनियाद करार दिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि पूनिया जयपुर से बाहर थे, इसीलिए वे धरने पर देरी से पहुंचे। वहीं दौसा में प्रधानमंत्री की रैली की जगह बदलने पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने बिना पूछे एनएचएआई के अधिकारियों ने नांगल प्यारीवास में टेंट लगा दिया था। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम हाईवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं, इसीलिए जनसभा भी हाईवे पर ही होगी। जब हमारे संगठन के मुखिया आ गए तो कम कहां से हुए, काफी लेट पहुंचे थे वो। नहीं तो बाहर प्रवास पे गए हुए थे सतीश जी, और प्रवास से जैसे ही लौटे वो धरना स्थल पर पहुंच गए थे। नहीं, वो तो वैसे ही उन्होंने वहाँ नांगल प्यारीवास में, जहाँ जिसको मीणा हाईकोर्ट कहते हैं, बिना पूछे पीएमओ से, एनएचएआई से वहाँ पर टेंट लगा दिया था एनएचएआई के स्थानीय अधिकारियों ने। और चूंकि जब इतनी दूर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सड़क पर लोकार्पण होगा, तो सड़क पर ही सभा होनी चाहिए। वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एसीआई की तरफ से नया खिताब मिला है। एसीआई यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। जयपुर एयरपोर्ट के लेवल 1 का एक्रीडिशन दिया गया है, फर्स्ट लेवल का, और लेवल फर्स्ट के एक्रीडिशन का आधार ग्राहक अनुभव होता है। लेकिन एयरपोर्ट से फ्लाइट देरी से उड़ान भरने की खबरें आम हैं और अक्सर रद्द होने की सूचनाएं भी सामने आती रहती है। तो ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट के सामने लेवल फर्स्ट एक्रीडिशन को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया कि ग्राहकों की अपेक्षाओं, संतुष्टि, टिप्पणियों और शिकायतों को समझकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसके तहत उनकी समस्याओं का फौरन निस्तारण हो सके। तो वहीं नई दिल्ली के बीकानेर
हाउस को गेटवे ऑफ राजस्थान की दिशा में विकसित करने के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। बीकानेर हाउस परिसर में राजस्थानी कला और संस्कृति का भारत और वैश्विक कला की दुनिया के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए भारत कला मेला और बीकानेर हाउस प्रबंधन समिति की ओर से बीकानेर हाउस डायलॉग सीरीज की नई शुरुआत की गई है। सीरीज के पहले दिन आयोजित सेशन की अध्यक्षता सह मुख्य आवासीय आयुक्त शिवराज सिंह ने की। सेशन का संचालन आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव की ओर से किया गया। आर्ट जगत के लिए और बीकानेर हाउस के लिए दोनों के लिए एक नया आयाम है, एक नई उपलब्धि है और बीकानेर हाउस को जनता से जोड़ने के लिए और दिल्ली में कला और संस्कृति के क्षेत्र में इसकी पहचान को और जबरदस्त करने के लिए खास तौर पे राजस्थानी संस्कृति का जो हमारा यहाँ पे एक जुड़ाव है और जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे परिलक्षित किया है उसके लिए हम समझते हैं बहुत ही एक नया आयाम ये हो रहा है। ये पहली सीरीज है, ये हमारा एक ब्रांड बनेगा बीकानेर हाउस का आगे आने वाले सालों के लिए भी। आपने देखा होगा यहाँ पे जो तमाम स्पेसेस में एक तरफ जो बड़ौदा के 80 वुमेन कलाकारों ने अपने प्रदर्शन किए हैं पेंटिंग्स। फिर सबसे बड़ी बात जो धूमिमल गैलरी के थ्रू ऑटिस्टिक चिल्ड्रन और स्पेशली एबल्ड कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स का मुजाहरा किया है। यंग कलेक्टर्स हब के माध्यम से सारा यूथ जो एकदम उमड़ पड़ा है यहाँ पे। तो वहीं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक वितरण में अनियमितताएं सामने आई हैं। प्रार्थी अंजलि राठौड़ ने न्यायालय के लिए इसे लेकर के न्याय को लेकर कोर्ट की शरण ली है, लेकिन लिखित आदेश होने के बाद भी विश्वविद्यालय ने आदेश लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अंजलि को गोल्ड मेडल के लिए अपने दावे से वंचित होना पड़ा।